तो वेलकम बैक। हमारा क्लास 2 है। क्लास 1 में हम लोग कल इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस नंबर पूछा जाता है, कितने नंबर का क्वेश्चंस। तो आज हम डायरेक्ट 12th वाले जो फिजिक्स है ना, वो हम पहला चैप्टर यानी कि एनसीईआरटी यूनिट 1 जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट आता है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो देखिए बच्चे लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी मेरे भैया लोग हैं वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है क्या, तो समझिएगा ये ब्रांच ऑफ साइंस है। ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की एक वैसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल और केवल चार्ज का स्टडी किया जाता है। पदार्थों में चार्ज यानी कि चार्ज किस मैटर पर पॉजिटिव है, किस मैटर पर नेगेटिव है, आवेशों का अध्ययन करेंगे। पदार्थों में आवेशों के बीच एक अन्योन्य अभिक्रिया होती है या संबंध होती है, उन सबका हम स्टडी करेंगे। वो चैप्टर कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। अब यहाँ पे समझेंगे कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश आपका Q2 है, तो दोनों के बीच क्या रिलेशंस हो सकते हैं, या किसी भी मैटर्स पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं, या कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो फिर न्यूट्रल्स। इन सबका जिस चैप्टर में स्टडी करते हैं उस चैप्टर का नाम है हमारा स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो जो लोग लाइव में पढ़ रहे हैं बच्चे, थोड़ा गौर से कॉपी किताब नोट्स निकाल करके बना लीजिएगा। मैं बोलते जा रहा हूं, उसको नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा, एक बार फिर से सुन लीजिए, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुवत आवेश, बिंदुवत कहने का मतलब होता है पॉइंट लाइक चार्ज, अंग्रेजी में भी मैं इसको बोल दूंगा, बिंदुवत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, या दो पदार्थों के बीच आवेश का जो अन्योन्य क्रिया रहता है, ठीक है, या उनके बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करना ही हमारा स्थिर वैद्युतिकी होता है। चलिए अंग्रेजी वाला बच्चा सुनिएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर अ स्टडी ऑफ चार्ज ऑन मैटर्स। ठीक है, या रिलेशंस बिटवीन चार्ज ऑन मैटर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब उसमें जरा सा देखते हैं सबसे पहला नंबर कि जो आवेश होता है वो कैसे कैसे रह सकता है। जैसे समझिएगा, अगर घर में आपको कोई के बच्चा है तो वो किस पोजीशन में रह सकता है, या तो शांत बालक हो सकता है, या तो छटपटिया बालक हो सकता है, या तो फिर रैंडमली मोशन कर सकते हैं। कहने का मतलब वो कभी शांत भी रह सकता है और कभी अशांत भी रह सकता है, अर्थात उसके बिहेवियर का पता आप लगा सकते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी देखिए, चार्ज आपका अस्थिर रह सकता है यानी कि स्टेबल कंडीशन में, है ना। तो वैसे स्थिति में अगर चार्ज स्थिर है तो वो आपका कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। जो चार्ज स्थिर होता है वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन जो चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील चार्ज है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक बार फिर से, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा चार्ज, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या कह सकते हैं मोशंस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जिसका चाल कांस्टेंट रहता है और मूव करते रहता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न करेगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, ये दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही वेलोसिटी को कांस्टेंट को हटा करके अनकांस्टेंट कर देते हैं, जिसको कहते हैं इरेगुलर, इरेगुलर करेंगे हम लोग, तो इरेगुलर वेलोसिटी यानी कि अनियत वेग। तो अनियत वेग से जो गतिशील रहेगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, लेकिन साथ साथ मैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक वेव, जिसको कहते हैं चुंबकीय तरंग। अब एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आवेश स्थिर है चुंबकीय विद्युत तरंग, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, अगर स्थिर वेग से गतिशील, कांस्टेंट वेग से गतिशील, तो आपका विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। और अगर वेग उसका निश्चित नहीं है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, अनियत है, अनियत का मतलब होता है कभी ज्यादा कभी कम कभी बेसिक कुछ वैसे कुछ है। ठीक है, तो वैसे वेग से गतिशील चार्ज को हम लोग क्या क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और चुंबकीय फील्ड भी, तीनों उत्पन्न करेगा। ये था
अब इतना चीज जानने के बाद अब समझेंगे कि आवेशन होता है कैसे, यानी कि चार्ज है तो चार्जिंग कैसे होगा। तो अगला बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये सवाल होता है कि चार्जिंग क्या है। ठीक है, चलिए हेडलाइन आप लोग लगा लेंगे कि चार्जिंग क्या होता है। और चार्जिंग करने से पहले हम लोग चलेंगे फ्रिक्शन चार्ज। ठीक है, घर्षण विद्युत यानी कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक। चलिए हेडलाइन लगाइए, चार्जिंग। चार्जिंग, चार्जिंग यानी कि इसका मतलब होता है घर आवेशन। आवेशन ये क्या है, तो देखिए चार्जिंग बड़ा इजी वाला पॉइंट है। अब जैसे समझिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो जैसे हम रगड़ते हैं तो एक से आवेश निकल करके दूसरे पे आवेश चला जाता है। तो हमसे ये कह सकते हैं कि ये आवेश पढ़े कब, जो आवेश निकल गया। तो आवेश निकलने से पहले हम ये समझते हैं कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। तो यहां पर एक वैज्ञानिक आते हैं गिलबर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है गिलबर्ट, नाम याद रखेंगे कि गिलबर्ट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने घर्षण विद्युत के सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? घर्षण विद्युत सिद्धांत। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जो बच्चा कंटिन्यू क्लास कर रहा है टेलीग्राम पे मैथ में विजय सर फिजिक्स सर्च कर लेगा और उसको ज्वाइन कर लेगा। कहा है कि उसमें आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है ना, अभी तक 20+ बच्चा उसमें ज्वाइन हो चुका है। फटाक से जाइए, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। चूंकि ये हमारा नया एक ग्रुप है बना हुआ है ना, 2023 बोर्ड के जितना भी स्टूडेंट है सबके लिए, समझ गए। तो गिलबर्ट वैज्ञानिक इन्होंने घर्षण विद्युत दिया। अभी घर्षण विद्युत दिया तो इसमें सिद्धांत क्या कहते हैं? सबसे पहला नंबर तो इसमें सिद्धांत ये कहते हैं कि हर पदार्थ में चार्ज होता है। हर पदार्थ में क्या होता है? चार्ज होता है, बशर्ते उसको क्या करना है? एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की बात कहा जाता है। ठीक है, और उस पदार्थ में चार्ज होता है तो बढ़ाया घटे से करता है, तो उसको कहते हैं घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। यानी कि जब दो पदार्थों को ऐसे ऐसे करके अगर बीच में यहाँ पर घर्षित किया जाता है, समझिए एक हाथ इधर एक हाथ इधर, आपस में इसी से रगड़ दिए तो ये दोनों रगड़ाया तो कुछ ना कुछ यहाँ पर घर्षण होगा तो किसी को लॉस किसी को फायदा। अब ये लॉस या फायदा कैसे समझ में आएगा? तो समझिए, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है या पदार्थ है जिसके अंतर्गत में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, चारों ओर रहता है इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते रहता है। चारों ओर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते रहता है। अगर इसको भी बात करते हैं तो ये भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और चारों ओर कौन चक्कर काटेगा? इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों रगड़ाएगा तो पहले मान लीजिए इसको रगड़ते हैं तो पहले प्रोटॉन टकराएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन टकराएगा? जाहिर सी बात है कि बाहर है, ये भी बाहर है, थोड़ाएगा कौन? अगर दूगो मारा पीटी करेगा तो पहले नाक मुंह नोचाएगा कि पहले अतरी फट जाएगा? पहले समझिए इस चीज को, पहले तो नाके मुंह नोचाएगा, मारा पीटी कर। जस्ट वही चीज है, जब लड़ाई पीटी करने लगा था किनारे वाला का मुंह कान फुरा गया, तो यानी कि किसी का इलेक्ट्रॉन कट गया और किसी का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अभी ज्यादा बलशाली थे खींच लिया, अगर ही बलशाली थे इससे खींच लेगा। यही तो है आवेशन। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसके वजह से एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हो जाता है। समझ गए? उसी प्रक्रिया को कहा जाता है आवेशन, और ऐसा होता है घर्षण विद्युत में। कौन विद्युत में? घर्षण विद्युत में। ठीक है ना। चलिए, तो ये वैज्ञानिक था, इस वैज्ञानिक के हिसाब से हम देते हैं गिलबर्ट वो जो वैज्ञानिक था उन्होंने ये बताया था। फिर उसके अनुसार इस वैज्ञानिक के बाद आते हैं फ्रैंकलिन वैज्ञानिक। नाम याद रखेंगे हम लोग, दो वैज्ञानिक नाम लिए, पहला गिलबर्ट लिए हैं और दूसरा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने ये बताया है कि जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो वो बन जाता है आपका पॉजिटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है वो बन गया नेगेटिव। पहले जरा ध्यान से सुनिए, फ्रैंकलिन ने क्या बताया है कि फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले पदार्थों में धनावेश और ऋणावेश क्या सबके सामने बात रखा कि एगो होता है ऋणावेश और एगो होता है धनावेश। धनावेश उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कम जाए, और ऋणावेश उसको कहते हैं जिसमें ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन घट जाए। चार्जिंग किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे? पदार्थों को आपस में रगड़ देने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, तो किसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ना और किसी में इलेक्ट्रॉन घटना। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के सबसे पहले कौन से प्रवर्तक हैं? तो फ्रैंकलिन।
घर्षण विद्युत किसने दिया? गिलबर्ट। और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन करते हैं। एक चीज और भी समझेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट, अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और चारों तरफ घूम रहा है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर समझिए एल्युमिनियम का लेते हैं 13, ठीक है, 2 8 3, तो इसका कहने का मतलब बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन घूमते रहे? 3। जैसे कहने का मतलब इस तरह के ऑर्बिट है तो बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन, एकरा में 8 इलेक्ट्रॉन, एकरा में फिर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे करके समझना है। तो जो बाहर वाला रहता है उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जरा सा समझेंगे, क्या समझेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई तकलीफ? बाह्यतम कक्षा को छोड़ दीजिए, बाकी कुल को आप अंदर चले जाइए, यानी कि मुंह कान जो थूर रहे थे मुंह कान को छोड़ करके भीतरिया मार मारिए किसी व्यक्ति को तो कोर पिटा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला अगर लड़ाई होता है तो वैलेंस वाला पिटाएगा, क्योंकि सबसे किनारे रहेगा, और जब ही पिटा जाएगा तब अंदर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो जो सबसे बाहरी रहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं आउटर सेल वाला, ठीक है। इनर सेल वाला को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। नाम जरा सा याद रखेंगे, इनर कोर, इनर है यानी कि अंदर वाला है तो कोर इलेक्ट्रॉन, और जो बाहर है वो आपका कौन बन गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जरा सा समझेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव को चार्जिंग कैसे पता चल गया हम लोगों को। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग से सवाल पूछते जाते हैं, बतेले चलिएगा, ठीक है। घर्षण विद्युत कौन दिया है? गिलबर्ट। अब पॉजिटिव नेगेटिव कौन बताया? फ्रैंकलिन, ठीक है। और आप लोग जो लाइव देख रहे हैं ना ऑनलाइन, उन लोग भी अपने मन में जवाब देते रहिए, ऐसा नहीं कि फटाफट टाइप करे लगो, ठीक है ना। पता चला टाइपे करे में टाइम लग गया, यहाँ सवाल निकल गया। चलिए, तो अभी तक सबसे पहले पढ़े हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहते हैं? स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है जी? विद्युत क्षेत्र। नियत वेग से गतिशील चार्ज क्या उत्पन्न करता है जी? विद्युत क्षेत्र प्लस मैग्नेटिक क्षेत्र। और आपका अनियत वेग से गतिशील क्या करता है जी? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक क्षेत्र करता है ना। इसके बाद बताएं घर्षण विद्युत गिलबर्ट दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव आपका फ्रैंकलिन दिया है, ठीक है। अब समझेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव घर्षण के कारण कैसे होता है। तो सबसे पहले समझिए, ये 3 गो हम पार दिए, 3 गो आदमी या 3 गो पदार्थ हो गया, ठीक है। समझिएगा, इसमें 8 गो प्रोटॉन है और 8 गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 गो प्रोटॉन है और 6 गो इलेक्ट्रॉन है, 8 गो प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन है। अब आपको समझना क्या है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 6। तो समझिए, ये बेचारा पहले अकेले था तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर, तो जब ये बराबर तो इसको बोलते हैं उदासीन। जो अंग्रेजी वाला बच्चा होगा वो समझेगा न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, किसी से ना जरूर लड़ाई पिटी करिएगा, बेचारा छुड़ा के चला आया है, इलेक्ट्रॉन इसका घट गया है तो मतलब कोई से छीन के लेके भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कम दिया यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कमल है, तो उल्टा ऐसे लिखाएगा ना, ऐसे लिखाएगा। प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव। ये क्या बन गया? पॉजिटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, तो ये बन गया आपका नेगेटिव। ये क्या बन गया? ये मजबूत आदमी होगा, पीट पाट कर घींच के लेके चला आएगा, चल चल हमारा साथ है, लेके चला आएगा, ठीक है ना। अब जरा सा हम लोग समझेंगे इससे क्या क्या चीज समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव, समझिए पहले तो बेचारा 8 था, 8 से कितना बच गया? 10। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव। अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाती है? नेगेटिव। अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? कमी, इलेक्ट्रॉन में कमी, तो में कमी, तो कमी का मतलब क्या? पॉजिटिव। अब ना तो कमी है भैया और ना वृद्धि है, तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। चलिए, कमी को यहाँ पर कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी वाला बच्चा नाराज ना हो हमसे थोड़ा सा, ठीक है। वृद्धि, गेन ऑफ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। कोई तकलीफ है इसमें? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको दूसरी भाषा में भी आपको सवाल पूछा जाएगा, देखिएगा। एवोनाइट की कंघी को या प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को टच कर लेते हैं तो सट जाता है, आपस में क्या होता है? सट जाता है।
बच्चा समय पुत्र खेल सब लोग किया है, हम भी किए हैं, आप लोग भी किए हैं। पेनमा उनमा को पीछे रगड़ देते थे, देख के कई बार घींच लेगा, देखो जादू है। अरे वो जादू नहीं है, वो आप में क्या रहता है ना कि सूखे हुए बालों से इलेक्ट्रॉन हट के आ जाता है आपका पेन पर, पेन पे चार्ज बढ़ गया तो स्टेबल होना चाहता है, कोई भी चीज जोड़ा में रहना चाहता है, यानी कि न्यूट्रल बनना चाहता है, अर्थात सब में पॉजिटिव निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से रहना चाहता है सब बच्चा, ठीक है। अब जैसे किसी में रहता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 वो प्लस है तो 7 वो निगेटिव भी चाहिए, इसको है क्या, वो 2 2 4 2 6 तो एक और चाहिए निगेटिव, ये हो गया न्यूट्रल्स। अगर इसमें पी कम है, ई ज्यादा है, तो मतलब निगेटिव इसमें ज्यादा है, तो ये चाहता है कि हम भी न्यूट्रल हो जाए, तो कागज के टुकड़ा से वो जब तक सटल रहता है जब तक ओकरा से पॉजिटिव खींच नहीं लेता, या फिर एकरा वाला ओकरा में चल नहीं जाता है, ये तब तक सटल रहता है। नहीं तो आप देखे होंगे कि कुछ देर तक सटल रहता है, फिर क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। कुछ देर तक सटे, कागज उठाड़ के दिखावेंगे नहीं, अभी रगड़ के दिखा देते हैं, वो उतने देर तक सटेगा जितना देर में वो न्यूट्रल हो जाए, पहला चीज याद रखेंगे। अब मेरे ख्याल से आप किसको कहते हैं पॉजिटिव, किसको कहते हैं नेगेटिव, इस चीज को आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस सिस्टम को कहते हैं घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रिक सिद्धांत, घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रिक सिद्धांत, जिसमें किसी भी वस्तु को, पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ने पर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो बन जाता है नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती, इलेक्ट्रॉन में लॉस होता है तो आपका क्या बन जाता है, पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है तो बन जाता है नेगेटिव। इसी चीज को कहते हैं घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रिक सिद्धांत, ठीक है। समझे, घर्षण को अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक, अंग्रेजी वाला बच्चा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक, ठीक है, प्रिंसिपल आपका सिद्धांत हो गया। अब एक बार फिर से पूछ लेते हैं कि घर्षण विद्युत के सिद्धांत से क्या समझते हैं, तो सिद्धांत यही है, जब दो पदार्थों को एक दूसरे पर सतह पर रगड़ा जाता है तो एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एक में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो आपका ऋणावेश, और जिसमें कमी होता है वो धनावेश। इसी चीज को कहा जाता है घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रिक सिद्धांत। कोई तकलीफ इसमें? चलिए बच्चों लोग, किसी को तकलीफ है? नहीं तकलीफ है भाई किसी को तो दबा के शेयर करो फटाक से। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं बिल्ली की खाल समझिए। बिल्ली आप लोग सब देखे होंगे, जो बिल्ली नहीं देखा उसका है। ऐसा माना गया है कि छोटे छोटे जो शहर में रहने वाली लड़कियां होती हैं उनको बिल्ली से ज्यादा लगाव होता है, ठीक है, लेकिन गांव की जो लड़कियां होती हैं उनको बिल्ली से बड़ी नफरत होता है। ऐसा देखा गया है, इस सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट से पता चला है। गांव के लोग जो होते हैं ना, बिल्ली देख के मम्मी चिल्ला जाती है, और जो शहर के लोग होते हैं बिल्ली को गोदी में लेकर के खेलते रहती है। पुस्सी कैट नाम रख दिया जाता है, पुस्सी पुस्सी, दिस इज माय पुस्सी, शी इज माय पुस्सी करते रहती है। ऐसे होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर बिल्ली की खाल से एवोनाइट की छड़ को रगड़िएगा तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल धनावेशित होता है। ये पता कैसे चल रहा है कि कौन धनावेशित है कौन ऋणावेशित? हमारे पास तो नापे का मशीन है नहीं, तो उसी मशीन को चर्चा करते हुए यहाँ पर लिखाया गया हेयर फॉल ग्लास हेयर फर सिल्क सिल्क ऐसे करके पेपर प्लास्टिक रबड़। इसमें लिखने का मतलब है कि अगर इसमें से किसी दो को रगड़िएगा तो ऊपर वाला सारा पॉजिटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव इसका कैरेक्टर होता है। प्लास्टिक और रबड़ जो रहता है हमेशा नेगेटिव ऋणावेश में, और ऊपर जितना भी ग्लास हेयर फर सिल्क पेपर इस सब का पॉजिटिव। ये पेरियोरिटी होता है, पेरियोरिटी सब समझाते हैं। अब जैसे देखिए ये सब में प्लस 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 प्लस, इससे थोड़ा कम इसमें रहेगा, इससे थोड़ा कम रहेगा, इसमें आपका थोड़ा कम रहेगा, इसमें और कम रहेगा, और इसमें एक नेगेटिव दो नेगेटिव डाल देते हैं, इसमें नेगेटिव 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 बहुत ज्यादा हो गया। अब कहीं भी दुगो को रगड़िए, इस लेवल में दुगो के आपको रगड़ना है। जैसे मान लीजिए कि हेयर को रगड़े और पेपर को रगड़े। किसको रगड़े? पेपर को। तो ये ऊपर है तो ये दोनों को रगड़ेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये क्या बनेगा? नेगेटिव। अब मान लीजिए रबड़ को रगड़ लेते हैं हेयर के साथ, गिलास के साथ, तो गिलास तो सबसे ऊपर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, और गिलास नेगेटिव है, रबड़ नेगेटिव है तो क्या रहेगा? नेगेटिव। मतलब किसी भी दो को रगड़िएगा, अगर वो ऊपर आ गए तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा, गिलास हेयर फर सिल्क पेपर प्लास्टिक और रबर। क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से पूछा जाएगा। यदि ऐसे करके क्वेश्चन है,
हेयर और फर को एक दूसरे के साथ रगड़ देते हैं, हेयर और फर को, तो उसमें निगेटिव आवेश कौन बनेगा? तो जो नीचे है वो निगेटिव बनेगा और जो ऊपर है वो आपका पॉजिटिव, ये आपका क्वालिटी बनेगा। ठीक है, इतना चीज समझ गए होंगे। इसे कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाने में पॉजिटिविटी बढ़ेगा, यानी कि नीचे से जैसे ऊपर जा रहे हैं तो सब में पॉजिटिविटी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर प्लास्टिक और रबड़ को रगड़ दीजिएगा तो क्या होगा? क्योंकि दोनों तो निगेटिव है, दोनों तो निगेटिव है, तो जी नहीं, ये ऊपर है तो रबर और प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो ऊपर वाला प्लास्टिक बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। अब जैसे ये दोनों को रगड़ेंगे तो ये ऊपर है तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव आपस में पेरियोरिटी के हिसाब से। पेरियोरिटी कहने का मतलब होता है, हाँ इसका भी मतलब समझाते हैं, जैसे गौर से समझिएगा, इस चीज को हटाते हैं। जैसे क्या होगा, रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन इसमें कम गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया? आखिर कुछ तो बात होगा। तो मान लेते हैं कि पदार्थ पहले दोनों था, एगो हेयर था, एगो क्या था? हेयर। ठीक है, अब जैसे एगो हेयर है और एगो मान लीजिए गिलास है, एगो क्या है? गिलास। अब हेयर और गिलास को दोनों को रगड़ दिए हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा? तो इसमें देखो गिलास सबसे ऊपर है तो गिलास वाला पॉजिटिव ही है तो ये बन जाएगा गिलास और ये हो गया क्या आपका? हेयर। ये हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। समझ गए? उल्टा कर दिए। हाँ, गिलास ऊपर है तब पॉजिटिव होगा, तब पॉजिटिव लिखल है यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन ज्यादा तब ना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तब ना क्या हुआ? नेगेटिव। तो सही है ना? सुनो, जब किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, लॉस माने कमी। ठीक है, तो लॉस होगा तब पॉजिटिव बनेगा। तो देखो तो लॉस हो रहा था एक ना पॉजिटिव जाएंगे, तो इसमें पॉजिटिव क्या कर, ऊपर वाला ना ज्यादा है पॉजिटिविटी, तो ये ऊपर वाला ना होगा और ये क्या होगा? नीचे वाला। आपको तकलीफ है इसमें? तुमको समझ में आया बालिका? सर फिर से बताइए ना। फिर से? हाँ चलो फिर से हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिएगा, इसमें से कोई दो आप उठा लीजिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे सिल्क उठा लेते हैं और क्या उठा लेते हैं? पेपर। अगर ये दोनों को हम रगड़ देते हैं आपस में, भाई ये पेपर है और ये हमारा सिल्क है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं। ठीक है, रगड़ दिए पूरा रगड़ दिए, इतना रगड़ दिए, पेपर तो इस पेरियोडिटी में नीचे आता है तो ये बनेगा निगेटिव, ये बनेगा नेगेटिव, और सिल्क इस पेरियोडिटी में ऊपर आता है तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कहने का मतलब इसमें पी ज्यादा होगा, ये क्या होगा? कम होगा, और निगेटिव कहने का मतलब पी इसमें कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। बस इतने तो समझा रहे हैं, ज्यादा थोड़े ना कुछ समझा रहे हैं। एक टॉपिक कहाँ तक हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, अब बाकी इसके बाद होगा नेक्स्ट, अगला में आवेशों का गुणधर्म। ठीक है, तो जो भी नया लोग यूजर्स होगा चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन दबा देगा, एरिया में फैला देगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।